What's good, you guys? My name is Harsh, and this is the 14th episode, or if I may say, this is the last episode of second season of the Visionaries podcast. Last episode of season 2 of the Visionaries podcast. हमेशा के लिए podcast खत्म नहीं हो रहा, ठीक है? Why is this the last episode and इसके आगे क्या decide हुआ है, सब क्या है? पूरे वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है? एंड ऑल्सो मैं ये सब भी बताऊंगा कि लाइक पॉडकास्ट जो हम लोग करते हैं, वो जो कोई भी गेस्ट के साथ मैं पॉडकास्ट करता हूँ, राइट? जो आप लोगों को दिखता है, जैसे मैंने पापा ओकस के साथ पॉडकास्ट कर लिया, वासु कैंट के साथ पॉडकास्ट कर लिया, उसके बाद न्यूज़ बॉय के साथ पॉडकास्ट कर लिया, दिनेश टॉक्स के साथ पॉडकास्ट कर लिया। तो इन लोग सबके साथ पॉडकास्ट किया, बट आप लोग को ये प्रोसीजर नहीं समझ आता कि लाइक पॉडकास्ट के पीछे भी कितनी सारी बातें हम लोग करते हैं, एंड लाइक कैसे मैंने अप्रोच किया, या फिर क्या पॉडकास्ट के जब मैंने अप्रोच किया क्या मैंने मेजर मैसअप्स भी किए, या फिर डायरेक्टली सब आ गए। इस एपिसोड में बेसिकली आई विल टेल यू कि सीज़न 2 एंड क्यों हो रहा है, फर्स्टली। सेकेंडली, सीज़न 2 में जो मैंने गेस्ट बुलाए उसमें कैसे बुलाए हैं, एंड क्या क्या आउट ऑफ कैमरा जो बातें होती है वो भी क्या हुई, एंड इन दी एंड देयर इज़ अ स्पेशल सरप्राइज फॉर यू, जो मैं अभी 1-2 मिनट में उसके बारे में बात करने ही वाला हूँ। सो डू वॉच दिस टिल दी एंड, एंड प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज आई एम लेटिंग यू ऑल नो कि अब से ना, लाइक आई एम टेलिंग यू, दिस चैनल विल टेक अ टर्न। जो जैसा रेगुलर कंटेंट आ रहा था, क्लिप्स आते थे कभी कभी, और मैं ये भी देख रहा था क्लिप्स में कम व्यूज़ आते हैं, नॉर्मल पॉडकास्ट में ज़्यादा आते हैं, कभी कभी क्लिप्स में बहुत ज़्यादा आते हैं, नॉर्मल में बहुत कम रहता है। सो मैं कुछ बैलेंस फाइंड आउट नहीं कर पा रहा था। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लाइक चैनल में बहुत मेजर कंटेंट स्विच आने वाला है, एंड इट्स नॉट लाइक ए पॉडकास्ट हट जाएंगे या फिर इंटरव्यूज़ नहीं होंगे और फिर गेस्ट नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट देर इज़ समथिंग बेटर दैट आई थिंक आई कैन ऑफर विथ माई कॉन्टेंट, विथ माई एबिलिटीज़। सो वही होने वाला है फर्स्ट मेजर चेंज, एंड द ओनली मेजर चेंज विच आई एम टेलिंग, क्योंकि ये चेंज अगर हो जा रहा है ना, तो फिर पूरे सारे चेंजेस आप लोग को समझ आ जाएंगे, एंड दिस इज़ अ वेरी बिग चेंज। वो है कि अब से जब सीज़न 3 स्टार्ट होगा, जो आई गेस नेक्स्ट वीक होगा, नेक्स्ट सैटरडे को फर्स्ट एपिसोड आएगा, देयर विल बी अ को होस्ट इन द एपिसोड्स। येस, आई विल नॉट बी होस्टिंग द एपिसोड्स ऑल अलोन बाय माई सेल्फ राइट नाउ। अब को होस्ट आएंगे। सो कौन है को होस्ट, ये पूरा वीडियो फुल लास्ट तक देखो, तब पता चल जाएगा को होस्ट कौन है। इसी वीडियो में को होस्ट के साथ भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा मैं। बट तो को होस्ट ला के क्या होने वाला है, क्या कंटेंट स्विच होने वाला है, क्या सब होने वाला है। तो बेसिकली क्या होने वाला है इज़ दैट वी आर नॉट गोइंग टू कीप गेस्ट पॉडकास्ट मेजरली। गेस्ट पॉडकास्ट भी होंगे, ठीक है, गेस्ट लोग भी आएंगे, सब कुछ होगा, वो सब जैसे चल रहा था वो तो हो गई। बट इंस्टेड हम लोग सोचे हैं कि बहुत सारी लूप होल्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्योंकि मैं 1 साल से अभी यूट्यूब में हूँ, राइट, मेरे को पता थोड़ा थोड़ा आइडिया आ चुका है ऑलरेडी कि यूट्यूब का बिज़नेस कैसे चल रहा है, एंड जिसके साथ मैं करने वाला हूँ उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस फील्ड के बारे में। क्रिएटर इकोनॉमी कैसे चलता है, पैसा कैसे इस जगह जाता है, क्रिएटर्स लोग का ड्रामा कैसे हो रहा है, सब क्या हो रहा है, क्यों होता है ड्रामा, एंड क्या वो वर्थ इट है, क्या ड्रामा फेक है, वो सब समझ आ जाता है, राइट। सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग ना अभी शॉर्ट कंटेंट में ज़्यादा, शॉर्ट कंटेंट आई डोंट मीन 30 सेकेंड्स एंड 1 मिनट कंटेंट, वैसे शॉर्ट कंटेंट इन द सेंस मेरा जो टाइप ऑफ कंटेंट था वो था 40-45 मिनट्स का वीडियो। अब हम लोग वीडियोस डालेंगे 10-15 मिनट्स, मैक्सिमम 20 मिनट्स, जिसमें बहुत सारे एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके हम लोग बात करेंगे। इट विल नॉट बी जस्ट 2 people सिटिंग एंड टॉकिंग, इट विल बी मोर देन दैट। इट विल probably a proper YouTube video, but just in a form of a conversation, so that I can even call this a podcast as well, ताकि मैं Spotify में भी डाल सकूँ, राइट। सो बेसिकली ये आइडिया है। बट उसके पहले यार सीज़न 2 एंड हो रहा है, राइट। तो सीज़न 2 में मैंने काफ़ी चेंजेस किए थे ऑलरेडी, सीज़न 1 से भी थोड़ा अपग्रेड हुए थे, और वो चीज़ मेरे को सब्सक्राइबर से भी समझ आ गया था। आई गॉट मोर पीपल, आई गॉट टू फॉर्म अ कम्युनिटी इन सीज़न 2, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे को काफ़ी अच्छे बंदे मिले जो आजकल मेरे साथ काम भी करते हैं, राइट। सो सीज़न 2 इट वॉज लाइक क्रेजी जर्नी फॉर मी। मार्च को स्टार्ट हुआ था सीज़न 2,
एंड आई गेस दिस इज सितंबर, दिस इज द सिक्स्थ मंथ से हम लोग चेंज करेंगे। 5 मंथ्स का एपिसोड, 5 मंथ्स का सीज़न 2 हुआ था। सो क्रेजी जर्नी। सो इस सीज़न में टोटल ये 14th एपिसोड है। इसके पहले 13 एपिसोड्स हुए थे जिसमें 2 सोलो पॉडकास्ट थे और 11 गेस्ट एपिसोड्स थे। बिफोर गेटिंग इनटू द को होस्ट थिंग एंड ऑल ऑफ दैट, आई वांट टू लेट यू ऑल नो कि भाई ये सीज़न 2 वाली जर्नी कैसी थी एंड मैंने कैसे लोग को बुलाया। सो मार्च में क्या हुआ था, मैंने एक्चुअली 2 महीने का ब्रेक ले लिया था। मतलब जनवरी में मैंने एक पॉडकास्ट डाला था, उसके बाद डायरेक्ट जाके मार्च में मेरे आई हैड बीन इनटू बर्न आउट। ठीक है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरा पॉडकास्ट ग्रो क्यों नहीं कर रहा, मेरा इंस्टा ग्रो क्यों नहीं कर रहा। एंड 2 महीना मैं जस्ट चला ही गया भाई, मेरे को नहीं करना है, ऐसे ही मूड आ गया था पूरा। आई वाज जस्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग, ये वो कुछ नहीं करने का मन कर रहा था एंड ऑल ऑफ दैट। एंड मेरे एग्ज़ाम्स भी आ गए थे फरवरी एंड तक वैसे। तो फिर जैसे ही एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, वाइल आई नो भाई तुम लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है लाइक कि एग्ज़ाम दे रहे हो ना, और जब एग्ज़ाम में फोकस रहता है तब बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। अरे यार एग्ज़ाम ख़त्म होगा तब मैं ये करूँगा, अरे यार एग्ज़ाम ख़त्म होगा तब मैं वो करूँगा। बट देन जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तब फिर पता नहीं क्या हो जाता है। बट मेरे को भी वैसे आइडियाज़ आ रहे थे लाइक एग्ज़ाम्स के टाइम में, अरे एग्ज़ाम ख़त्म होगा, आई एम नॉट लाइकिंग दिस शिट, मेरे को करना है अब यूट्यूब वापस जाना है। तो जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुए, आई एम लाइक ब्रो लेट्स जस्ट गेट दिस इनटू इट। अभी अगर प्रोक्रेस्टिनेट किया तब फिर नहीं कर पाऊँगा ये। सो तभी सीज़न 2 का आइडिया आया एंड दैट्स व्हेन एपिसोड 1 वॉज विद जयदीप ढोलाकिया। सो जयदीप के साथ जो एपिसोड था राइट, मैं उस टाइम ना ऐसे ही बंदे को ढूंढ रहा था जो खुद ब्रेक में हो या फिर बर्नआउट फेज में हो। एंड आई जस्ट सॉ दिस वीडियो फ्रॉम जयदीप कि he just uploaded a video about burnouts or he's taking a break from YouTube or something like that. I'm like bro, this is the best guy to talk right now, क्योंकि मैं भी वो इमोशनल लेवल पे वाइब कर रहा था फिलहाल कि यार मैं थक गया हूँ यार। एंड ही वॉज ऑल्सो भाई मैं थक गया हूँ यूट्यूब के साथ। सो इट वॉज क्रेजी। इफ़ यू वांट टू लाइक मैं थोड़ा ग्लिम्स डाल देता हूँ उस कॉन्वर्सेशन का इधर ही। You can just listen to some a minute or so to it and then we can move on to the next person. The rewind video we had made, the YouTube rewind. I'm telling you the amount of effort which we put in that rewind, the script which we wrote, it was such an task. And then people then jump in or people leave. People then tell that I'll not be able to join. नहीं भाई ये थोड़ा इतना ही कट करना, मेरे को भाई इतना ही टाइम है, कुछ एक दो लाइंस ही दे, राइट? So like we have made script so tight, right? And then it's near to impossible to remove someone or to add someone or to reduce someone's part, because एक part होता है तो उनकी ending से वो decide होता है कि कैसे translate हम करने वाले हैं दूसरे पर, right? So second episode was like a massive episode भाई मेरे लिए। second episode was with Newsboy, ठीक है। सो भाई साहब, न्यूज़ बॉय एंड मी वी हैड बीन टॉकिंग सिंस अराउंड जब मैंने नियॉन मैन के साथ पॉडकास्ट डाला था तब से वी आर इन टच, ठीक है। ही टेक्सटेड मी, आई हैड टेक्सटेड हिम बहुत पहले, ठीक है, जब मैंने चैनल खोला था। सो ही डिडंट रिप्लाई एंड ऑल, ऑब्वियस सा बात है यार, उसको कितने टेक्स्ट आते होंगे। बट जब मैंने नियॉन मैन के साथ पॉडकास्ट किया, ही सॉ दैट पॉडकास्ट एंड ही टेक्सटेड मी कि नाइस पॉडकास्ट एंड ऑल ऑफ दैट। एंड देन ही सॉ दैट आई हैड ऑलरेडी टेक्सटेड हिम पहले से। सो वहीं से थोड़ा बातचीत स्टार्ट हुआ एंड मैंने उनको पहले भी बोला था कि लाइक पॉडकास्ट करेंगे एंड ही वॉज अप फॉर इट एकदम। लाइक आई गेस दिसंबर का टाइम में मैंने उनको बोला था कि पॉडकास्ट करते हैं एंड ही वॉज लाइक रेडी फॉर इट। एंड देन जैसे मैंने बोला जनवरी में लाइक ब्रेक ले लिया एंड ऑल ऑफ दैट, तो फिर आई जस्ट लॉस्ट कॉन्टैक्ट विथ हिम एट ऑल। एंड जब मार्च में मैंने थोड़ा रिवाइव करने का ट्राई किया वगैरह वगैरह, देन दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग अगेन। एंड दैट्स व्हेन ही सेड, वो भी बोला कि लाइक मेरे को लगा उनको वो भी ही टोल्ड मी दैट इवन ही वाज थिंकिंग कि पॉडकास्ट क्यों नहीं हो रहा है हम लोग का, राइट? मतलब मैं वापस क्यों बता नहीं रहा हूँ कि स्केड्यूल क्यों नहीं कर रही ये चीज़ को। एंड मैं जब बोला कि यार मैं एकदम ब्रेक में चला गया था, दैट्स वाई आई एम लाइक I was just totally like burned out basically YouTube वगैरह से। And then he was like very like भाई he was so good that उसने एक बार में हाँ बोल दिया। He's like नहीं ऐसा मतलब मैंने जैसे 1-2 महीना मैंने टाल दिया ना, एक हिसाब से वैसे ही बोला जाए कि मैंने टाल दिया। मैंने अगर मैं तुमसे बात करूँ पॉडकास्ट करते हैं ना 1-2 महीना आई डोंट इवन कॉन्टैक्ट यू, तो वही बात हो गया ना, मैंने टाल दिया, फिर मैंने ड्रॉप कर दिया वो आइडिया। But then when I asked him again, he's like totally एकदम एक बार में हाँ बोल दिया। So that's like I am like very grateful to him. And that conversation was crazy. मैं ज़्यादा conversation के बारे में like
आउट ऑफ द कैमरा बहुत सारी बात हुई. ही एडवाइज मी कैसे मैं अपना यूट्यूब ग्रो करूँ, कैसे मैं अपना इंस्टा ग्रो करूँ वगैरह वगैरह. एंड सम ऑफ विच आई डिड ऑल्सो. मैं बोलूँ, ये नहीं बोलना चाहता कि मैं सब कुछ किया तब तो फिर मेरा ग्रो हो ही जाता. पर ओके, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट. बट बेसिकली you all can just enjoy a glimpse of the conversation over here again, and then सोच कर रखा है सिर्फ यूट्यूब तक तो हम नहीं रह सकते ना. यूट्यूब तो एक बस exactly. कुछ टाइम का है, ये गारंटीड है. कुछ टाइम का यूट्यूब हो सकता है लाइफ टाइम चले, बट हम कुछ टाइम के हैं भाई. यूट्यूब तो चलेगा, यूट्यूब तो फिर मतलब बहुत टाइम लगेगा उसका कॉम्पिटिटर आने में, बट हमारे कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे या फिर कुछ हो जाएगा. हम कुछ टाइम के लिए हैं. नहीं, मेरे को ये बात पे थोड़ा एलैबोरेट कीजिए ना कि लाइक वेयर डू यू सी यूट्यूब इंडिया गोइंग इन द फ्यूचर. मतलब आप क्या सोचते हो कि क्रिएटर्स का पर्सपेक्टिव से भी, व्यूअर ऑडियंस का पर्सपेक्टिव से भी, और व्यूअर्स का पर्सपेक्टिव से भी, कि लाइक हाउ इज़ इट ग्रोइंग एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग विच जो शायद इस प्लेटफॉर्म को शायद नीचे भी ले जा सकता है या फिर ऊपर भी ले जा सकता है. भाई नए क्रिएटर्स मतलब इस प्लेटफॉर्म को आगे ले जा सकते हैं. अभी जो पुराने क्रिएटर्स हैं जो अभी ऑलरेडी बन चुके हैं, इनका भी मतलब देखो, जो बनने वाले बन गए भाई, वो जो बनने वाले थे वो बन गए, लेकिन जो बीच में रह गए, जैसे टेक्निकल गुरुजी, देखो बन गए टेक्निकल गुरुजी, ठीक है वो, बट उससे भी पहले, उनसे भी पहले बहुत सारे टेक चैनल्स ने क्रिएट किया था, है ना, वो रह गए भाई. वो टेक्निकल गुरुजी के लेवल तक नहीं पहुँच पाए. उन्होंने मतलब क्यों नहीं हो पाए, अभी इसका बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. वो टेक्निकल गुरुजी को अच्छे से पता है कैसे चलना है. सो बेसिकली क्या हुआ, न्यूज़ बॉय के एपिसोड के बाद मैंने एक चीज़ सोच लिया था कि लाइक मेरे को ना एवरी वीक एटलीस्ट एक पॉडकास्ट डालना है. सो आफ्टर न्यूज़ बॉय आई वाज लाइक ब्रो अब किसके साथ करूँ. ठीक है, लाइक ये ना पॉडकास्टर्स जो गेस्ट पॉडकास्ट में मोस्टली करते हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा झमेला होता है. लाइक अब किसके साथ करूँ, किसको अप्रोच करूँ. एंड पार्ट ऑफ अ रीज़न आई एम स्टार्टिंग दिस को होस्टिंग वॉज दैट रीज़न ऑल्सो, क्योंकि लाइक आई वॉज ऑलवेज लाइक गेटिंग इनटू सो मच कि लाइक लोग कांटेक्ट करने में, सिंस लाइक अभी तो तब भी एक दो लोग हैं जो मेरे को हेल्प करते हैं, बट उस टाइम पे तो आई वाज लाइक अलोन डूइंग एवरीथिंग. सो लाइक इतना टाइम चला जाता था कि कांटेक्ट करने में कि जब मैं रिकॉर्ड करता था आई वाज लाइक आई डिडंट प्रिपेयर एनीथिंग, आई जस्ट यूज्ड टू रैंडमली सब बात कर. इवन दिस इज़ वेरी रैंडम. मैं कुछ लिख के नहीं आया, आई हैव जस्ट रिटन किसके साथ मैंने पॉडकास्ट किए थे, सो दैट आई डोंट मिस एनीवन आउट. सो तब क्या हुआ, आई जस्ट सॉ दिस गर्ल हु वाज गेटिंग हेट फॉर मिस्टर फैजू का थिंग, एंड आई गॉट टू नो दैट शी इज़ फ्रॉम कैलकाटा ओनली, एंड उसका जो कॉलेज है वो मेरे घर के पास में ही है. सो आई एम लाइक ब्रो दैट इज़ क्रेजी. पहले फीमेल क्रिएटर, ऊपर से शी वॉज अ रोस्टर एज वेल. सो आई एम लाइक ये तो कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट बैठ रहा है. एंड शी गॉट अ स्टोरी एज वेल बिकॉज शी हैड डेल्ट थ्रू अ लॉट बिकॉज ऑफ यूट्यूब हेट एंड ऑल ऑफ दैट. आई एम लाइक ब्रो दिस इज़ क्रेजी आई गेस. लाइक इसके साथ बात करके बहुत कुछ समझ में आएगा, बिकॉज फर्स्टली वी आर फ्रॉम द सेम सिटी, एंड लाइक बात होगा एंड ऑल ऑफ दैट. एंड प्लस she had a great story of how she came through like all of this hate and stuff, because bro उसको बहुत गंदा वाला hate मिला था, like बहुत threats भी मिल गए थे just because she roasted Mr. Faizu or something. So this is Vani's toast जिसके बारे में बात कर रहा हूँ. So even that was a crazy conversation. बहुत बात ही की इसके बारे में out of the camera, like बहुत अभी आज तक मैं उसके साथ टच में हूँ. Definitely यार बहुत crazy conversation हुआ था. In this podcast, even after 5 years when you see it, you'll feel like yeah, I did something really good. मुझे लोगों के एस्पेक्ट्स पता चल रहे हैं कि वो एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या सोच रहे हैं. तो वो एक मुझे लाइक पॉडकास्ट सच में बहुत अच्छा लगने लगा. पहले मैं पॉडकास्ट मैं कुछ ही नहीं देखती थी, बट आ गई बस ऐसे यूट्यूब पे, अरे चलो वीडियो बनाते हैं. So उसके बाद जो एपिसोड हुआ दैट वाज लाइक क्रेजी. मैंने जैसे अभी बोला ना, लाइक एवरी वीक मेरे को एक एपिसोड डालना था, बट मैं नेक्स्ट जैसे ही ये वानीस दोस्त के साथ एक एपिसोड किया, उसके बाद मैं एक वीक वापस कुछ एपिसोड नहीं डाला, बिकॉज मेरा जो नेक्स्ट एपिसोड था वॉज विद पापा ओकस. एंड पापा ओकस के साथ जब मैंने बात किया एंड ऑल ऑफ दैट, सो ही टोल्ड मी, आई गेस जून में ये पॉडकास्ट आया था या फिर जून में आया था आई गेस. तब ही टोल्ड मी एक पर्टिकुलर डेट जिसमें ही इज़ फ्री, एंड आई एम लाइक लेट्स गो, लाइक तभी करते हैं. एंड उसके लिए एक हफ़्ता मेरे को वेट करना पड़ा था, बिकॉज दैट्स द रीज़न वाई आई डेंट अपलोड एनी एपिसोड उसके वानीस उसके बाद, बिकॉज पापा ओगस्ट के साथ ऑलरेडी स्केड्यूल हो गया था. एंड मेरे को माथा नहीं मारना था और किसी को फ़िलहाल बुलाने में. आई जस्ट वॉन्टेड टू फोकस ऑन दिस बिकॉज आई वॉन्टेड दिस कॉन्वर्सेशन टू बी रियली ग्रेट, बिकॉज
अच्छा, आई एम रिवीलिंग वन थिंग, इट्स दैट कि जब एवरी ईयर ऑन माई बर्थडे आई राइट समथिंग कि लाइक मेरे को एक चीज़ अचीव करना है या फिर 11 चीज़ें अचीव करनी है, एंड वन ऑफ दोज वॉज आई वॉन्टेड टू बी इन द PBTP पॉडकास्ट वंस, लाइक ठीक है, एंड ऑब्वियसली आई डोंट नो वाई वो पॉडकास्ट अभी आ नहीं रहा. It was of Papa Okas, Rav and all of that, but I'm so grateful कि if मैं उन लोगों के साथ पॉडकास्ट नहीं कर, लाइक आई वॉज नॉट देयर प्रेजेंट इन देयर पॉडकास्ट, बट आई एम सो फॉर्चुनेट इनफ टू गेट देम ऑन माई पॉडकास्ट. लाइक वो भी एक डील हुई, ठीक है. लाइक एट वन पॉइंट आई रिमेंबर राव एंड पापा ओकस हैविंग अ कॉन्वर्सेशन जब राव ने मेरे साथ पॉडकास्ट किया था, एंड पापा ओकस वाज लाइक, अरे आप तो बड़े हो गए हो, लाइक ही वाज टेलिंग दिस टू राव, आप तो बड़े हो गए हो, आपको एज अ गेस्ट पॉडकास्ट बुलाया जा रहा है वगैरह वगैरह. एंड दैट्स व्हेन राव रिस्पॉन्डेड क्योंकि तुम अप्रोचेबल नहीं है. एंड आई वाज लाइक डैम ब्रो, ये तो सही बात बोला. एंड दैट्स व्हेन आई गॉट ओकस, आई टोल्ड हिम, लाइक ऐसा कॉन्वर्सेशन हुआ था, एंड ब्रो आई थिंक आई हैव रीच्ड द स्टेज वेयर आई एम प्रीटी अप्रोचेबल. एंड ब्रो ओकस इज़ वन हेल ऑफ अ पर्सन भाई, बहुत सही बंदा है यार, बहुत सही बंदा है. आज तक हम लोग का बात होता है व्हाट्सएप वगैरह वगैरह में, एंड it's so I just love talking to him every time, like हमेशा बात करते हैं. एंड ही सो लाइक ऐसा नहीं है कि लाइक ही डजंट रिस्पॉन्ड और एनीथिंग, तुरंत रिप्लाई भी आता है, ये बात भी होता है, वो बात भी होता है. एंड ऐसा नहीं खाली यूट्यूब के बारे में बात करते हैं, जनरल बहुत सारी बातें करते हैं. ही इज़ मोटिवेटेड मी एट टाइम्स व्हेन लाइक आई वाज लाइक जस्ट ब्लैंक, कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँगा. ही इज़ मोटिवेटेड मी देन, सो लाइक आई एम ग्रेटफुल टू ओकस अ लॉट भाई. So yeah, you can just watch that episode somewhere over here. I'll just put a glimpse right now. Is there a reason behind it, or it's something else? He hates me. No, I'm just kidding. You can use this as a clickbait. Starting में डाल दियो. He hates me. No. यार देख, big guests के साथ problem क्या है मानो? Well, first of all, our podcast is very in some sense जुगाड़ू. Rav has a day job. I work on my own channel. I have other stuff to take care of, right? We're both we both have partners that we have to give time to. We both busy, and he's older than me, so it's difficult for us to give full time to a channel that is as small as PBTV. So yeah, that was the episode with Okus. उसके बाद क्या हुआ? There was this fight announced between Logan Paul and Mayweather, and I am always into Logan Paul stuff. Like I have told in this podcast कितना बार कि मैं Logan Paul का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ वगैरह वगैरह. So मेरा एक दोस्त है आर्यन बोल के, so he lives in Pune and he is into boxing and all of that stuff. So जब ये अनाउंस हो ना, तब मैंने आर्यन को कॉन्टैक्ट किया कि ब्रो लेट्स डू दिस, लाइक दिस इज़ गोइंग टू बी क्रेजी. एंड आई एम सो हैप्पी कि दैट पॉडकास्ट वॉज, आई थॉट कि ये पॉडकास्ट चलेगा नहीं चलेगा, बिकॉज बहुत टाइम बाद मैंने लाइक कुछ फॉरेन क्रिएटर्स के बारे में पॉडकास्ट किया था. सो आई वॉज नॉट श्योर कि ये चलेगा, बट दैट पॉडकास्ट हैज़ गॉट इमेंस रिस्पॉन्स, लाइक दैट गॉट लाइक अ ग्रेट रिस्पॉन्स एट दैट टाइम. And I'm so grateful to Aryan about this. And like Aryan also, bro, his reels are crazy. I just love Aryan's reels. Like talking to him, it feels like we're talking to a brother, like एक vibe होता है ना. So it's like, it was like that kind, that kind of a guy. हमेशा बात करने में मज़ा आता है. And I'm so glad that he's becoming so big on Instagram reels. I'm so glad, bhai. I'm so glad. So Aryan, if you're watching this, like, bro, you're doing a great job. Strong. Logan's arms Logan are has strong, bro. severe power. Logan has crazy power, but Bro, he needs did to you see that utilize video where he his slapped body. that guy? Oh my god, it was hilarious, and it was. I felt sympathy for that guy, but it was Yeah, hilarious. same. Logan does not utilize his body. That's the problem. He has a huge frame. He throws his hand like this for his right hand. You don't do this. You have to twist into it and throw your entire body. That's where the power comes from. So उसके बाद जो पॉडकास्ट हुआ, that was probably one the most viewed podcast in season 2, which was बेरोजगार भाई. ठीक है, बेरोजगार भाई, damn भाई, one hell of a person भाई. I am always fascinated कि हर टाइम every 2 days he has a video, and he जब भी बात करता हूँ ना, I never find him like थका हुआ.
I'd never find him. Every time he is energetic. I even asked him in the podcast कि like इतना मेहनत और इतना like enthusiasm कहाँ से आता है भाई. Like भाई करना है तो करना है, ये तो है ही, करे बिना तो छोड़ेंगे नहीं वगैरह. Like crazy person भाई, crazy person. मज़ा आता है उनके साथ बात करने. Very chill type bro, chill types. So yeah, that happened. बेरोजगार का कुछ आप अभी देख लो. मेरा मैं अपना बता रहा था ना कि मैं मतलब पहले वीडियो बनाता था ना 17-18 में, तो सोचता था ये करूंगा वो करूंगा, कोई ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाता. अब मैं ज़्यादा सोचता नहीं. अगर मैंने किसी को टारगेट कर लिया कि इसके ऊपर वीडियो बनाना, जैसे मैं अब क्या करता हूँ, मैं चलता रहता हूँ ना, फ़ोन हाथ में रहता, मैं किसी का वीडियो देख लिया, ठीक है भाई इस पर वीडियो बनाना, ठीक है, तो जिस वीडियो के कारण मैंने सोचा ना, उस वीडियो को और उसका नाम मैं नोटपैड में सेव कर लेता हूँ. और ऐसे करके मेरे 8-10 टॉपिक है. मैं क्योंकि वो टॉपिक होते हैं मेन टॉपिक जिन पे हमें मेहनत करनी पड़ती है. बाकी ट्रेंडिंग टॉपिक पे आपको पता ना, ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो क्यों बनाते हैं हम, क्योंकि वहाँ पे रिसर्च नहीं चाहिए होती है, लोग ऐसे ही देखने आ जाते हैं. और बाकी सब यूट्यूबर्स के ऊपर बनाओ या किसी टॉपिक पे बनाओ, वहाँ पे रिसर्च चाहिए होती है, तो थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है. बाकी तो So बेरोजगार के बाद what happened, I wanted to start this very long back, which was solo podcasts. And but I was not too sure कि like लोग मेरे को देखेंगे या लोग मेरे को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे. I am so glad that people actually loved my solo podcasts. This was like one of the biggest experiment I was trying to run on my channel back then. एंड दिस वॉज सक्सेसफुल. लाइक भाई बहुत सोलो पॉडकास्ट में मेरे नॉर्मल पॉडकास्ट से ज़्यादा व्यूज़ आ गए. आई एम लाइक ब्रो क्रेजी भाई. मेरे सोलो पॉडकास्ट में जितना एंगेजमेंट आता है उतना नॉर्मल पॉडकास्ट में नहीं आता. आई एम लाइक भाई साहब ये क्या हो रहा है. लाइक एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि भाई इसको बहुत पहले कर लेना चाहिए था. बैक देन दैट वाज द वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट जो मैंने रन किया था सोलो पॉडकास्ट का. मेरे 2 सोलो पॉडकास्ट है, मैं दोनों को अभी प्लग कर दे रहा हूँ कि लाइक 2 सोलो पॉडकास्ट है. एक था अबाउट लाइक द मिस्टेक्स विच आई डिड व्हाइल आई वाज स्टार्टिंग इन लाइक पॉडकास्टिंग 1 साल में. एंड द सेकेंड वन वाज लाइक हाउ इन्फ्लुएंसर्स आर ब्रेन वॉशिंग योर माइंड, अबाउट दैट. ये सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट मैंने तब रन किया था उस टाइम में. आज का टाइम में मैं सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट ये रन कर रहा हूँ. आई एम गेटिंग अ गाय who has a co-host and I'm switching the content to like more into creator economy and all of that stuff. I just request one thing, जैसा प्यार आप लोग ने like इसमें दिया था ना like solo podcast में, like please watch the season 3. It's going to be crazy, like the content we are going to upload. हम लोग just मैं अभी co-host के साथ वही कर रहा था, content jot down कर रहा था कि क्या क्या हम लोग videos बना सकते हैं. And the type of ideas we've got, they are amazing, I'm telling you all. उसके बाद मैंने बात किया FoodTube के ओनर से. FoodTube is a company FoodTube is a food van, actually it's not a company. FoodTube is a food van run by a guy named Agam. They run this in like Lucknow. So उन लोग का एक फूड वैन है विच इज़ डेडिकेटेड टू BBK वाइन. सो एट दैट पॉइंट आई वॉज लाइक वेरी फैसिनेटेड इन टू बिजनेस वाला चीज़, ठीक है. एंड दैट्स व्हेन यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मेरे जो पॉडकास्ट में जिस दिन मैंने ये पॉडकास्ट डाला ना, उसके बाद जो आप पॉडकास्ट देखे होंगे ना, दैट विल बी अराउंड मनी रिलेटेड ही बात ज़्यादा की है. उसके बाद जितने क्लिप्स डाले हैं अगर तो मनी के बारे में बात की है. पॉडकास्ट में भी एक पॉइंट ऐसा आ ही जाता है जब मैं मोनेटाइजेशन और मॉनेटरी बात करता हूँ क्रिएटर के साथ. एंड दैट कॉन्वर्सेशन विद आगम, दैट वाज लाइक एनलाइटनिंग फॉर मी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ बिजनेस, ठीक है. बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से दैट वाज अ क्रेजी कॉन्वर्सेशन. सो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट लाइक द कंटेंट क्रिएशन बिजनेस एंड कैसे लाइक कंटेंट क्रिएशन के अलावा भी पैसा कमा सकते हो अलग अलग तरीके से, टू वॉच दैट पॉडकास्ट. तो मैं कहा था हाँ. तो फिर 8 बजे वायरल, मैंने 5 स्टोरी देखी. उन्होंने पहले 3 स्टोरी में बताया FoodTube के बारे में, कहाँ है, लखनऊ में, ये वो ये सब वो सब. एंड देन उसके बाद फिर क्या कहते हैं, उन्होंने फॉरएवर ग्रेटफुल करके एक स्टोरी डाली. और फिर उन्होंने पूरा थीम दिखाया कि हम उस पर क्या रात में हम उनके एपिसोड चलाते हैं प्रोजेक्टर पे. तो मतलब इट वॉज लाइक शॉकिंग. मैं कभी ज़िंदगी में ऐसे देखा कि चीज़ें वायरल कैसे होती हैं, बट मैंने वो फील की. सो इट वॉज लाइक मैं बोल ही नहीं सकता कि मुझे क्या फील हुआ था कि उस टाइम. उसके बाद तो भाई मेरी बात हो गई दिनेश टॉक से, दिनेश भाई से भाई साहब, दैट गाय, ओ माई लिटरल गॉड भाई, दैट गाय हैज़ सो मच नॉलेज अबाउट यूट्यूब एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. ही इज़ बीन थ्रू सो मैनी फेजेस ऑन यूट्यूब. उसने
वायरलिटी भी देखी है उसने, नीचे वाला पार्ट भी देखा है और उसने स्टैगनेंट वाला पार्ट भी देखा है. सो भाई और प्लस बिकॉज ही इज़ अ न्यूज़ चैनल, उसको पीछे के बारे में भी बहुत कुछ मालूम है. ठीक है, सो देर आर लॉट्स ऑफ स्टफ विच आई हैड टू कट फ्रॉम दैट एपिसोड एंड देर आर लॉट्स ऑफ स्टफ जो हम लोगों ने बात की और हम लोगों ने डाली भी नहीं, क्योंकि अगर हम लोग डाल देते आउटरेज हो जाता भाई. मैं माँ कसम बोल रहा हूँ, लाइक आउटरेज होता था. यू डोंट नो लाइक द क्रिएटर्स जो तुम लोग को दिखाते हैं वैसे नहीं है. दिनेश टॉक्स के साथ जो बात हुई आप यहाँ पे देख लो. 1 मिलियन के नीचे मैंने देखा है कि सब लोग एक दूसरे को फिर भी पकड़ पकड़ के चलते हैं, क्योंकि उनका ईगो उस लेवल का कभी बना ही नहीं कि उन्हें कोई स्टार मानता. मान लो 1 मिलियन के आसपास है, उसको कोई स्टार नहीं मानता है. जिसको स्टार मानते हैं ना पब्लिक, उसके अंदर ईगो आ जाता है कि मैं थोड़ा सा पब्लिक मेरे पास है तो मैं थोड़ा सा पावरफुल हूँ अपने जॉनरा में, अपनी कैटेगरी मतलब यूट्यूब सीन में. और क्योंकि अब तो पहले तो पीआर भी नहीं होती थी, जैसे बॉलीवुड वालों की पीआर होती ना, अब यूट्यूबर की पीआर शुरू हो गई है. मान लो कोई चैरिटी स्ट्रीम करता है तो उसके 10 जगह पर्चे छपने लग जाते हैं, इसने चैरिटी स्ट्रीम करी, इसने चैरिटी स्ट्रीम करी, देखो देखो दुनिया को बताओ इसने चैरिटी स्ट्रीम करी. पब्लिक को ये पता ही नहीं है कि पब्लिक पैसा दे रही है वहाँ पे. दिनेश भैया के बाद मैंने एक बात की वासु कैंट से. सो एट दैट पॉइंट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, वासु कैंट के साथ जब मैंने बात की एट दैट पॉइंट आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर, आई वॉज नॉट गेटिंग गेस्ट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट. जब मैंने वासु भैया के साथ जब मैंने बात की, आई वॉज नॉट गेटिंग टू मैनी गेस्ट. आई वॉज नॉट हैविंग द आइडिया कि कैसे गेस्ट बुलाओ, क्या करूँ. आई वॉज जस्ट टू एग्जॉस्टेड बाई देन, बाई दी लाइक 10th एपिसोड 11th एपिसोड मैं एकदम एग्जॉस्ट हो गया था. एंड तभी आई सॉ वासु का एक नया गाना आने वाला लोरियाँ, एंड आई वॉज जस्ट आई जस्ट वॉन्टेड टू नो हिज सॉन्ग क्रिएशन प्रोसेस एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. दैट्स व्हेन मैंने वासु को बुलाया, लाइक let's just let people know about you more rather than just the music part and all of that stuff. तब फिर वासु के साथ भी बात की. फ्रॉम द इंडियन यूट्यूब स्पेस देयर आर अ फ्यू पीपल जिसकी एनर्जी मेरे को एकदम लाइक आई जस्ट लाइक लव देयर एनर्जी. वन इज़ लाइक फ्लाइंग बीस्ट, सेकेंड इज़ वासु, थर्ड इज़ पापा ओगस एंड द फोर्थ गाय इज़ बेरोजगार भाई. क्रेजी एनर्जी भाई, इतना एनर्जी कहाँ से आता है यार. एंड अदर देन दैट भाई अलग अलग लोग भी है, लाइक लोगन पॉल, जेक पॉल, इन लोग का एनर्जी तो लाइक भाई गॉड लेवल एनर्जी भाई. गैरी वी इन दैट फेज. सो या वासु के साथ भी जो बात की है यहाँ पे थोड़ी देख लो. कक्कड़ बहुत दिमाग वाला है. ठीक है, टोनी कक्कड़ बोलता है उसको हेट आ रही है ना, आने दो, पर लोग उसे सुन रहे हैं. हाँ, हेट करने के लिए भी तो उसको देखेगा ना. हाँ. वो इंटेलिजेंट है भाई, वो अच्छे गाने बना सकता है, उसे पता है उसमें टैलेंट है. वो इंडस्ट्री में किसी रीजन से ही होगा ना यार, कोई भी थोड़ी आ जाता है. बट उसे पता है कौन सा गाना बिकता है. अब बच्चों के जो छोटे बच्चे होते हैं वो कोका कोला तो गा सकते हैं, वो याद कर सकते हैं, इजी है. तूने देखे छोटे छोटे बच्चे मतलब गाने गा रहे होते हैं, रील्स बना रहे होते हैं, गाने गा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, थोड़ी गाएंगे. उसके बाद सोलो पॉडकास्ट आया जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ. एंड लास्ट जो मैंने पॉडकास्ट किया वॉज विथ लाइक भाई मैंने ये सोचा नहीं था ये हो जाएगा. इंटरनेशनल पॉडकास्ट हो गया. अमेरिका से एक बंदा है लाइक विंसेंट बोल के. सो ही इज़ अ स्टार्टअप फाउंडर एंड आई एम लेजिट भाई, लेजिटली बोल. बहुत लोग मेरे को ये भी बोले कि लाइक भाई तो आप तो यूज़ करते नहीं हो वो ऐप वगैरह वगैरह. भाई तुम शायद ठीक से देखते नहीं हो, मैं वो हर टाइम वो ऐप यूज़ करता हूँ. इवन दिस पॉडकास्ट अगर तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, ये पॉडकास्ट का लिंक भी वही ऐप में आया होगा ऑन माई इंस्टाग्राम बायो, xp.bio से. सो ब्रो आई एम टेलिंग यू xp.bio इज़ गोइंग टू बी अ मेजर थिंग इन द यूट्यूब स्पेस और द क्रिएटर स्पेस इन द लॉन्ग रन. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. दिस स्टार्टअप इज़ टू ahead of its time, बट आई नो इट विल ग्रेजुअली ग्रो एंड आई नो दैट लाइक बहुत सारे क्रिएटर्स इसमें घुसने वाले हैं. एंड मैं भाई वन ऑफ द फर्स्ट क्रिएटर हो गया इसको हाथ में लाइक लेने का, बिकॉज आई डिडंट वांट टू मिस द अपॉर्चुनिटी. आई लव द आइडिया सो मच. I just want them to improve their content and deliver good stuff to the audience. So yeah, Actually, it's pretty much. I think I've seen that interview. Yeah. I think I've heard him say that because I think that's where I was like a little bit moved, back in a good way. More from the perspective that it seems like what I've seen is the audience in India are, they might come off harsher at first if they need to, but they're open to people changing, right, or improving what they do. And I feel that's something, as long as that kind of value is really promoted, then that's going to create a far more healthier platform in general. So that's it for like क्या हुआ सीज़न 2 में. सीज़न 3 के बारे में कुछ बात कर लेते हैं before I introduce you to the
को होस्ट, सीज़न 3 में क्या होने वाला है, सीज़न 3 में ब्रेक डाउन्स आने वाला है, हर एक चीज़ के ब्रेक डाउन। आई टेल यू, अच्छा मैं ये रिवील कर सकता हूँ, नेक्स्ट एपिसोड जो है लाइक सीज़न 3 एपिसोड 1 ब्रेक डाउन एपिसोड होने वाला है। किसके बारे में? मिथपैट। सीज़न 3 एपिसोड 1 इज़ अ ब्रेक डाउन वीडियो अबाउट मिथपैट। अब वो क्या ब्रेक डाउन है वो आप उसी दिन देख लेना, सैटरडे को। सो आज है जिस दिन ये वीडियो अपलोड होने वाला है, दैट इज़ 4th ऑफ सितंबर, राइट, 4th ऑफ सितंबर। 11th ऑफ सितंबर को वीडियो आएगा मिथपैट के ऊपर, सीज़न 3 एपिसोड 1, दैट्स अ ब्रेक डाउन वीडियो। एंड वो क्या होगा वो आप उसी दिन देख लेना। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू हिंट्स, बट उसके पहले लेट्स जस्ट मीट आवर को होस्ट। So everyone, welcome Mr. Shayan Shapui. So he'll be the new and the only co-host we will be having in the Visionaries podcast. And like before him introducing himself, I would just like to tell you all कि मैं कैसे शायन भैया से मिला, and like why is he over here and like why do we gel so well. So basically शायन भैया के साथ like मेरा 2018 में बात हुआ था फर्स्ट टाइम व्हेन ही वाज इन दिस कंपनी टैग मैंगो, लाइक आई रिमेंबर। एंड उसके बाद लाइक शान भैया के साथ बहुत सारी बातें हुई, एंड इट वाज ऑलवेज रिलेटेड टू लाइक क्रिएटर इकोनॉमी एंड क्रिएटर स्टफ एंड ऑल ऑफ दैट। एंड यू नो ही वाज एक्चुअली द फर्स्ट पर्सन टू रेकमेंड मी कि लाइक यू शुड स्टार्ट योर ओन पॉडकास्ट एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। एंड कट टू 2021, we are in the podcast, like in the podcast game together. So it feels really great to have him over here. You know, he's been into creators and like creator economy, creator के साथ काम करना, creator business को समझना कि पीछे क्या होता है, creator लोग कैसे काम करते हैं, and कितने किसके fake ड्रामे होते हैं, कितने पैसे छापते हैं लोग, he knows that all. And मैं भी 1 साल से like YouTube में हूँ, तो मेरे को थोड़ा आइडिया आ गया कि ये कैसे काम कर रहा है. So I'll just let him introduce himself first, and then we can shift to how we are planning to change the content of this podcast. Sure, Harsh. Thank you for having me. I think अभी से ये thank you for having me नहीं बोलेंगे, अभी से start ही होगा एकदम दोनों के साथ. But sure. Hey guys, my name is Shayan. Before I give you a legit introduction of myself. He'll get used to it, don't worry. Of course. So before I give you that, I would just like to say why I also was very much on board with the idea of this podcast. I just said because every time I was having these conversations with Harsh, I remember कि कोई भी अगर topic हो, no matter which topic it is, we're talking about our personal lives, कोई news, whatever that is. The conversation automatically kind of steered through YouTube, Instagram, कैसे grow करे, कितना पैसे कमाए, all that stuff. Exactly. And वो एक जो conversation होता था, those conversations could be tied up into a particular podcast itself. So then Harsh ने idea दिया कि let's just try something together. I was like okay, and apparently this is something that we have been delaying for quite a few months, and then I just said okay, let's just start it. So that was the idea, and yeah, with that said, I think my name is Shayan again. My name is Shayan. I am someone who is into the creator economy. I have been working with creators for the past 5 years in different capacities. I've worked with individual creators. I've worked with creators in bulk to get them paid through multiple apps and everything. I have worked with agencies to make them get brand collaborations and all that. So, and right now also I'm working with a product which makes creators earn. So all that stuff is happening. And creator economy is something that is very close to me. I am someone who loves the creator economy and sees the high potential in it. So with that said, I think one thing that the creator economy was lagging is Visionaries podcast for sure. Season 3. For sure, because we wanted to be a place where you can actually get the actual behind the scenes of what happens into a creator economy and not just the surface level of it. Exactly. So, with that said, yeah, it's a real pleasure to record this podcast as a co-host with Harsh. Yeah. The moment you said that you need to get used to of not saying thanks for having me, all of that, I just realized I need to get used to of not starting the episode by what's good you guys, my name is Harsh and this is
So yeah, bro, that's going to end from now on. I need to find a better introduction. We need to find a better introduction, in fact. Definitely. And other than that, like, what do you think? Like, I told them कि season 3 में breakdowns भी आएंगे, ठीक है? What do you think other than breakdowns we can bring on the table? See, I don't like to overpromise and underdeliver, but here's something that I can say is we try to see there are already a lot of places where you can get news from. Yeah. A lot of places where you can just type ki hua kya aaj and you see ki acha theek hai ho kya raha hai. You there are multiple hundred news channels on YouTube. We don't want to be that. We want to tell you ki acha ye news hai. So what is the effect? What caused it? And what you can learn from that Exactly. news. So that is the total structure that we want to bring, and essentially we want to foster this whole community of creators, because I know that most of the people who are watching this podcast want to be a creator in some capacity. Maybe they want to start a podcast, maybe they want to start their Instagram, but they do not know that what exactly goes behind the game. They might know how to put content, but they might not know that what kind of a strategical mindset goes behind creating a creator. So that is exactly what we want to cover. So with this we are going to cover a lot of breakdowns, anything that happens on the creator economy. We're going to break it down to each and every part of it. We're going to tell you how you can replicate that, and lastly we will also have a few amazing people somewhere down the line of the season, where we are just gonna make sure that you learn the best from them. And yeah, we have got some other plans also, but not to kind of spoil everything right now. Exactly. Yeah. In just one line, I want to say that this podcast is for everyone who wants to become a creator sometime down the line, or already a creator, because you are going to learn a lot from it. Exactly. And also a few things to clarify. Okay, the podcast will be in English. It won't be in proper Hindi. It won't be in proper English. We'll try to balance out कि like पूरा कैसे अच्छे से हिंदी में बात करके करे, because since we are tapping into Indian audience more, like we should, I think Hindi will be a better language rather than English, but we'll get into English kind of part. And the episode का duration, it will vary a lot, because जब breakdowns and वगैरह सब आएंगे, it will be shorter, like 15 minutes, 20 minutes and all of that. When we have a guest and we have interviews or something like that sort, that will be like normal जो मेरा podcast रहता था 45 minutes, 50 minutes वैसा, or even more than that we can expect right now to have like a longer conversations. So yeah, this is like most of it. क्या होने वाला है season 3, like just give a small glimpse of first episode. Do you want to? Yeah, for sure. I told them it's about MythPat. I'll tell them a bit more specific thing. So MythPat started his own podcast, and that's a Spotify original. So like you must be like curious ki why did MythPat start that podcast, and like why not anyone else? Because MythPat से भी बड़े गेमिंग क्रिएटर्स तो है ही ना. इफ दैट्स अ गेमिंग क्रिएटर पॉडकास्ट, तो MythPat से भी बहुत बड़े क्रिएटर्स है, तो MythPat को ही क्यों? ये तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन सिर्फ मेरे को पता है और शान भैया को पता है. हाँ. और Spotify ही क्यों? हाँ. और ये टाइमिंग ही क्यों? There are a lot of things that we're going to cover. So Exactly. तो वही सब चीज़ के बारे में ये फर्स्ट वीडियो होगा. सो जैसे लाइक पहले भी मैंने चैनल पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट रन किए, एंड some of them failed, some of them like succeeded a lot, especially the solo podcast thing. So this is a very huge experiment on my channel, and I want you all to like just subscribe to the channel, like this video and share this, and keep supporting us from now on, because you are going to be in a hell, in like a heaven type journey. Like I didn't know if that made any sense, but like जब मैंने hell बोल दिया तब I'm like fuck, hell के बाद क्या बोलूँ? But anyways, it's going to be a crazy journey. So just do subscribe to the channel. And any last thoughts on this? Closing thoughts? This closing thought आज नहीं, closing thought होगा breakdown के बाद. I think you don't give a closing thought on the start, so it's the start of a new thing. Oh, nice. Like that. You don't. Yeah, just make sure that you keep updated with Harsh, me. We are quite active on social media, so
Yeah. Just, I think Harsh would just link down the profiles. Just give us a follow, because not just we want to kind of connect with the community through the WhatsApp or through this podcast. We want to make sure that we connect with you on all other levels. So, and we might actually have something interesting for you there also. Yeah. Do connect. Yeah. So yeah, and also one more thing I forgot to plug. If you're not following us on Spotify, there's a link down below. Just follow there on Spotify, because कुछ podcasts ऐसे भी आएंगे जो सिर्फ Spotify exclusives रहेंगे, and कुछ ऐसे भी आएंगे जो YouTube exclusives रहेंगे. So दोनों ही subscribe follow कर दो if you don't want to miss out on anything. With that said, we end this introductory episode. We say goodbye to season 2. We say goodbye to all the guest podcasts, and we welcome a new thing, and I hope you all will enjoy this. Do subscribe to the channel. See you till the next time. See you.